2026 एम्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और बॉटनी जूलॉजी में क्या आ सकता है, कितने हार्ड कितने इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ निकाल के लेके आ गया इस वीडियो के अंदर। अगर आपका भी टारगेट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, ये काश मुझे पता चल जाए तो मैं अपनी तैयारी को अभी बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट कर दूं। तो ये वीडियो आपके लिए। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर, आपका साथी जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटर कर रहा हूं। एंड नाउ अब आपका चांस है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर करें विद द माय गाइडेंस। तो आइए बात करते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करूं, फिजिक्स में क्या, बायो में क्या, केमिस्ट्री में क्या, प्रॉपरली 2025 का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करेंगे और हर एक चीज पे प्रॉपरली हम देखेंगे कि हाँ क्या 2026 में आ सकता है। सबसे पहली चीज, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे इसके अलावा भी ढेरों सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके एमसीक्यूज, जैसे कि पीडीएफ फाइल्स, पीवाईक्यू पेपर्स, बहुत सारी सेगमेंट्स हैं। तो आप यहां जरूर से ज्वाइन हो जाना। और मैं हर संडे आपके लिए वेरी वेरी स्पेशल करा रहा हूं टेस्ट। तो जय अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उस टेस्ट को पार्टिसिपेट करो और एक बेहतरीन रैंक लेके आओ। और जो चुनिंदा रैंकर्स होंगे उनको मिल सकता है मौका फ्री बैच का। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज, एम्स में सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। भैया ये तो अपने को भी पता है, फिजिक्स में 30, बायो में 30, केमिस्ट्री में 30, जीके में 10। अरे ये नहीं बताने वाला ना बाबा, मैं क्या बताऊंगा। देखो मैं ये बताऊंगा 2025 का पेपर अगर मैं देखूं तो बायोलॉजी में हमें कंफ्यूजन रहता है कि बॉटनी और जूलॉजी सेगमेंट में वेटेज कितना है। तो बॉटनी सेगमेंट आप देखो 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जूलॉजी सेगमेंट में देखोगे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओ माय गॉड, लगा ना झटका। बॉटनी एक तो पहले से ही नहीं आती है, ऊपर से वेटेज ज्यादा, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत इजी तरीके से मैं पढ़ा देता हूं। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे भाग के जाने दो, रुको। मैं ये बुक्स आपके लिए लेके आ रहा हूं, और सिर्फ बॉटनी नहीं, इसमें आपको सब चीजें मिलेगी। ये तो बॉटनी की बुक्स है। अरे भैया, ओ दूध वाले भैया, जरा बुक्स दे दो। हाँ आप ही को बोल रहा हूं, बुक्स दे दो। अब देखो इन बुक्स के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएगी प्रॉपरली। और नॉट इवन बॉटनी, आपको जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। और इसके अलावा जो आपका फिजिक्स है, और एक और सरप्राइज है कि आपके मेन सब्जेक्ट के अलावा भी आपके पास में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका जीके। तो एम्स जीके भी आपको मिलने वाला है प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर में, छोटी सी बुकलेट जिससे आप सिलेक्शन निकाल जाओगे। इसके अलावा फिजिक्स डरावना सब्जेक्ट, बहुत इजी सिस्टमैटिक तरीके से रखा है मैंने इसके अंदर। और इसके अलावा सर जो इजी है लेकिन जिससे 12 क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी नहीं छोड़ा मैंने, आपको जूलॉजी सेगमेंट भी दे दिया गया है। तो ये सारा सेगमेंट आपके एम्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और आप में से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी की, महाराष्ट्र की, पीजीआई की, उनमें 2 सब्जेक्ट और आते हैं मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वो सब्जेक्ट भी मिल रहे हैं जिसमें आपका एक तो इंग्लिश है और एक आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है। ये बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच में मिलने वाली है। तो आराम से आप इस बुक्स को ले सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ की सातों किताबें बैच में मिल जाएगी आपकी तैयारी को एनहांस करने के लिए। अब बात करें एमसीक्यूज क्या है, किस लेवल के एमसीक्यूज आए थे। हार्ड एमसीक्यू कितने थे इन 30 में से, ओनली फॉर 2। अगर मैं बात करूं मॉडरेट कितने थे, 18 सवाल मॉडरेट थे जो हर बच्चा कर सकता है, जरा सा पढ़ लिया हो। और इजी कितने, 10। कुल मिला के 28 सवाल बायोलॉजी में ऐसे थे जो एक बच्चे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा भैया बायो तो हमारे लिए पूरा बच्चा ही है, आगे चलते हैं। फिजिक्स, ओ माय गॉड, ये डरावना सब्जेक्ट। इसमें क्लास 11th वाला सेगमेंट से 12 क्वेश्चन थे और 12th वाले सेगमेंट से 17 क्वेश्चन थे। तो यानी यहां पे ये जो टॉपिक है ये क्या था आपका, एक तरीके से कलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा मिसलेनियस था, मिक्स क्वेश्चन आ रखा था, तो हम उसको यूनिट एंड डायमेंशन को ना 11th में डाल सकते हैं ना 12th में डाल सकते हैं। तो मैंने एक तरीके से आप चाहो तो 11th में डाल सकते हो वैसे, तो यूनिट एंड डायमेंशन का था क्योंकि जो पूछा गया था वो 12th का सेगमेंट था। उसके बाद में लेवल ऑफ एमसीक्यू में बात करें, हार्ड यहाँ पे 4 क्वेश्चन, मॉडरेट 12 और 14। हार्ड को छोड़ो भैया, गोली मारो। अच्छा मैं तो कह रहा हूं मॉडरेट को भी गोली मारो ना यार, अपन करते हैं इजी वाला। 50% पेपर तो इजी आता है ना, तो सोचो, खुश हो इस बात से। क्यों हम क्या करते हैं, ये हार्ड मॉडरेट डर के फिजिक्स छोड़ देते हैं, नहीं भैया पढ़ना ही नहीं है। अरे छोड़ो इसको, गोली मारो। 14 क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना फिजिक्स में, 30 क्वेश्चन बायो में कर लिए, 25 क्वेश्चन कर लिए हमने कहां पे, केमिस्ट्री में, और 14 क्वेश्चन कर लिए यहां जीके में। 5-7 क्वेश्चन मैं तुम्हारे सही करवा ही दूंगा, आराम से तुम्हें एम्स मिल जाएगा। और क्या चाहिए भाई, हाँ नहीं भैया अपने को तो एम्स दिल्ली चाहिए, थोड़ा सा मेहनत कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अच्छा इसको गोली मारो, ये कर लो, तुम तो एम्स दिल्ली मिल जाएगा। ये छोड़ देना फिर भी एम्स दिल्ली मिल जाएगा। और क्या चाहिए भाई हमको।
अच्छा, एम्स दिल्ली से आगे तो क्या ही जाओगे। केमिस्ट्री में बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन और फिजिकल केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो आप देखोगे हार्ड क्वेश्चन यहां पे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब भैया आपने जो चीजें बताई उसमें सबसे हार्ड सब्जेक्ट पूछा गया था वो केमिस्ट्री था। हाँ, मॉडरेट 17 क्वेश्चन, मॉडरेट। इजी सिर्फ 7 क्वेश्चन। इसका मतलब केमिस्ट्री का पेपर अच्छा आया था। अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आया था, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि पूरा केमिस्ट्री हार्ड आया था। इसका मतलब ये होता है कि मॉडरेट रेंज के अंदर क्वेश्चन ज्यादा थे, इजी रेंज में क्वेश्चन एवरेज से ज्यादा थे। जैसा अभी हमने देखा कि एवरेजली हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हार्ड में, ये यहाँ 6 थे, पेपर हार्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ मॉडरेट में सवाल कम होते तो पेपर एवरेज इजी ही रहता, लेकिन मॉडरेट में भी सवाल ज्यादा मिल गए। जो 12-13 सवाल थे एवरेजली, वो अब 17 सवाल तक आ गए। इसका मतलब पेपर थोड़ा इस तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ हुआ था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री पेपर थोड़ा सा अच्छा आया था, लेंथी आया था। ये पूरा एग्जाम का पेपर हो गया। एंड नाउ क्या 2026 में कुछ बड़ा बदलाव होगा? तो मैं कहूंगा आपको नहीं होगा, सिवाय एक चीज के। और वो एक चीज क्या है? देखो बेटा, जितनी मेरी मैथ्स बोलती है, आपको कुछ चीजें मैं बताऊं। 2025, देखो पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं चीजें बता सकता हूं आपको। 2025 में कुछ चीजें हुई जो शायद अनयूजुअल है और वो 2026 में रिपीट होने के चांस नहीं है। क्या? एम्स का फॉर्म लेट आया था, नीट का एग्जाम हो चुका था और एम्स के फॉर्म ओपन थे। एम्स के फॉर्म ओपन थे, 3 डेज का बच्चों को मौका मिला था। मतलब नीट का एग्जाम हो चुका था, तो जिनका एग्जाम हो चुका उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पेपर अच्छा नहीं करके आए होंगे। अब उनके पास में लास्ट उम्मीद थी, यार अब घर वाले नहीं भेजेंगे कोटा, घर वाले नहीं मुझे नीट तैयारी करने देंगे, तो एम्स के लिए अप्लाई कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि 3 दिन बचे थे 2025 के अंदर, और इसी वजह से आपके 2 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म डाला। जनरली एम्स के एग्जाम में 1 लाख के आसपास बच्चे होते हैं। अब आप सोचो, 1 लाख बच्चे जो नीट में से आए थे सीधा सीधा, 2026 में ये हो सकता है क्या? नहीं है इसकी उम्मीद तो वैसे, क्योंकि एम्स टाइमली अपने फॉर्म निकालता है, लेट नहीं करेगा। क्योंकि नीट का एग्जाम होता है, आप याद करो, मई में, और मई तक इसके फॉर्म ओपन नहीं रहते हैं बाबा। इसके फॉर्म मार्च में स्टार्ट होते हैं, अप्रैल तक खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सर्कमस्टांसेस इस बार नहीं बन सकता, और इस वजह से 2025 में कट ऑफ बढ़ गई थी, लेकिन इस बार उतनी उम्मीद नहीं है। अब उतनी उम्मीद नहीं है तो पेपर क्या आएगा? थोड़ा अच्छा आ सकता है, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं एम्स से। अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो तो डेफिनेटली हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं। और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए इन बुक्स के साथ साथ मैं आपको 250 टेस्ट की एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी देने जा रहा हूं। ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके बारे में सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, आप जाके चेक करिएगा। ऐसा टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इस धमाकेदार तरीके से मैंने आपको टेस्ट दिए हैं, मजा आ जाएगा आपको। अब अगर मैं प्रॉपर्ली आपसे बात करूं, अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है सिंपल फॉर्मूला में? आपको करना कुछ नहीं है बेटा, आपको बस मुझे 6 घंटे देने हैं। क्या देने हैं? 6 घंटे, 6 आवर डेली। इतना तो दे सकते हो ना यार अपने लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन एम्स में है। आपके पास में 200 दिन है। इन 200 दिन में अगर आप 6 घंटे भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो कुल मिला के होते हैं आपके पास 1200 घंटे। आप 1200 घंटे पढ़ लेते हो। इस 1200 घंटे में हमारे पास में थ्योरी भी है, और इसी 1200 घंटे में हमारे पास रिवीजन क्लास भी है। अब मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो कितनी? रोज 100 क्वेश्चंस की। भाई 100 क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन बायो, 25 क्वेश्चन फिजिक्स एंड 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री। इतना तो कर सकते हैं ना भाई। फिजिक्स में फिजिक्स हार्ड लगता है, 25 क्वेश्चन तो करना है, कोई जान थोड़ी निकाल रहा हूं मैं आपकी। सोचो जरा, 25 सवाल, सिर्फ 25 सवाल। लेकिन ये 25 क्या है? बूंद है सिर्फ एक। इस बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और तुम कर लोगे 20,000 क्वेश्चन। 20,000 क्वेश्चन तुम कर चुके होगे। और इन 20,000 क्वेश्चन में से अगर मैं एग्रीगेट करूं बेटा, तो आप देखो इसका आधा जस्ट 10,000 क्वेश्चन इन बायोलॉजी, 5,000 क्वेश्चन इन फिजिक्स, 5,000 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री। अब एग्जाम में कितना आना है? इस 10,000 में से 30 सवाल, इसमें से 30 सवाल, इसमें से 30 सवाल। क्या लगता है आपको, अगर हम ये सिलेक्टिव 5,000 क्वेश्चन कर लें तो 30 के 30 सवाल आने के चांसेस हैं? डेटा चेंज होगा। अच्छा भैया 30 ना आए, हमारी किस्मत खराब रहती है अक्सर हमेशा, जैसे मेरे साथ होता था। 25 तो आएंगे ना? 25 तो आएंगे। कितना हो गया? 75।
एम्स आराम से मिल जाएगा। और अभी एक इंपॉर्टेंट चीज छूट रही है। क्या छूट रही है? ये सरप्राइज जीके छूट रहा है। अब जीके अगर आपने ढंग से कर लिया तो मैं उम्मीद कर रहा हूं एक बेकार से बेकार स्टूडेंट 5 क्वेश्चन सही करके आएगा। 80 नंबर आप खुद सोचो, एक रेपुटेटेड रिस्पेक्टेड नंबर है एम्स में, आपको अच्छा एम्स जरूर मिल जाएगा 100%। अब आप सोचो, ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। रोज आपको 100 सवाल करना है यार, रोज 6 घंटे पढ़ना है, और किसी और के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, खुद के लिए मेहनत करनी है। तो क्यों नहीं होगा हमारा सिलेक्शन? बस ये चीजें अगर आपने टाइमली फॉलो की सारी चीजों को, तो आप आसानी से सिलेक्शन निकाल सकते हो। और ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आप जो पढ़ा रहे हो क्या वो सफिशिएंट है? 101% सफिशिएंट है। और ये मैं नहीं, मेरा रिजल्ट बोल रहा है, मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस बोलता है जो एग्जाम देख के आते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की है, बनाई है। ये आपको आपके घर पे होम डिलीवरी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैचेस के अंदर है। अगर कोई बच्चा इन पूरे बुक सेट को एक साथ लेना चाहता है तब भी वो ले सकता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है jacademy.in, वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो आप। तो इजीली आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल है। इसी मैं प्रेफर करूंगा कि आप बैच को ज्वाइन करें, ज्यादा बेहतर है। कारण क्या है कि देखो, आपको एक तो क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे, 3-3 बार रिवीजन करा रहा हूं, 250 टेस्ट मिल जाएंगे, बुक्स तो मिल ही रही है, डीपीपीज मिल जाएगी, 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, एडिशनल सब्जेक्ट जीके के नोट्स मिल जाएंगे, जीके की क्लासेस मिल जाएगी, जीके के टेस्ट मिल जाएंगे, सब चीज मिल जाएगी यार। तो क्यों नहीं हम वो चीज लें जिससे हमको बाद में रिग्रेट ना हो। तो होपफुली इससे अब आपको पता चल गया है कि हाँ किस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चा जूलॉजी सेगमेंट ही पढ़ता चला जाता है, बॉटनी पे ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं है, वो चीजें रोटेट करता रहता है। अच्छा, कई बार बच्चे ऐसे सिर्फ 11th पढ़ ले 12th से काम चल जाएगा, 12th पढ़ ले 11th से छोड़ दे काम चल जाएगा, नहीं। तो जो ट्रेंड है उसको फॉलो करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि एम्स का पर्टिकुलर कोई ट्रेंड नहीं है अगर हम देखेंगे तो। लेकिन सेलेक्टिव चीजें करने पे सिलेक्शन आराम से निकलेगा। तो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो का सजेशन मेरे को जरूर दीजिएगा। वैसे मैं टारगेट कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस लेके आऊं, एम्स के लिए स्पेशली, बायो के लिए अलग से, केमिस्ट्री के लिए अलग से, फिजिक्स के लिए अलग से, ताकि चीजें आपको ईजी मिले। और जल्द ही आपके नई कुछ चीजें मैं लेके आ रहा हूं आपकी टेस्ट सीरीज को लेकर, तो जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सजेशन दीजिएगा कि आपका ड्रीम क्या है, क्या करना चाहते हैं आप।